हिलाने डुलाने का काम करता है। ये सब जो इंद्रियां काम करती हैं हमारी शक्ति के ही कारण। हाथ भी हिलता डुलता है हमारे ही शक्ति के कारण। आंख देखने का काम करता है हमारे शक्ति के कारण। कान सुनने का काम करता है हमारे ही शक्ति के कारण। मतलब कोई भी इंद्रियां कुछ भी कर रही है तो हमारी ही शक्ति के कारण कर रही है। यही शक्ति का नाम ब्रह्म है, यही शक्ति का नाम ईश्वर है, परमात्मा है। यही शक्ति को जो जान गए, यही शक्ति को जो पहचान गए, वही परमात्मा को जान गए, वही परमात्मा को पहचान गए। ये शक्ति को परखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? जहां इसका केंद्र है। सब चीज का अपना अपना केंद्र होता है। तो हम आप जो इस शरीर में हैं, इस शक्ति का भी कोई केंद्र है। वह केंद्र कहां है? आज्ञा चक्र में। जब हमारा शक्ति आज्ञा चक्र में केंद्रित होता है तब अपने आप का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। शक्ति को केंद्रित करना है। अभी शक्ति बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, शक्ति पसरा हुआ है। यही शक्ति जब समेट में आ जाता है ये बिल्कुल और बलवती हो जाती है और ताकतवर हो जाती है और शक्ति बढ़ जाता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एक उपाख्यान दिए थे कि सहरसा तरफ एक व्यक्ति के यहां शाम के समय में 5-7 बदमाश आ जाता है और बदमाश आकर के जो व्यक्ति की खोज थी उसी से पूछते हैं कि फलाना आदमी कौन है, कहां है उसका घर। बोले क्या बात है? बोले आप ही हैं? बोले हाँ। तो उसके पास पिस्तौल सीधा छाती में सटा है, सीधा छाती में सटा। ये क्या करेंगे? दोनों हाथ से पिस्तौल पकड़ लें। बदमाश छाती में सटा करके बटन भी दबा लें, आवाज भी हो गया, पिस्तौल से आवाज भी हो गया। लेकिन गुरु महाराज को पुकारते हैं। जैसे वह बटन दबाए गुरु महाराज को पुकारे, पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रहे। पिस्तौल का गोली आवाज भी हो गया लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रहेगा। अब दोनों हाथ से जो पकड़े पूरे शरीर की शक्ति वहां हाथ के पकड़ में आ गई। अब बदमाश कितना हूं छुड़ाने का प्रयास किए पिस्तौल को, कितना हूं दम लगाए, लेकिन अंत में लोग जग गए। चारों तरफ से लोग जग करके आने लगे। तब सोचा कि अब बचेंगे नहीं, तो वह जान बचाने के ख्याल से भाग गया, लेकिन पिस्तौल नहीं छुड़ा पाया। कारण क्या हुआ? शरीर में जितनी भी शक्तियां फैली हुई थी सब सिमट करके हाथ में आ गई। पूरा शक्ति हाथ में आने के कारण उसको देहाती भाषा में हम लोग झुरमुट भी कहते हैं। झुरमुट लग गया, झुरमुट लग गया। कितना ही प्रयास किए बदमाश छुड़ाने का, नहीं छुड़ा पाए। अंत में वह जान बचाने के लिए भाग गया। यही एक रहस्य वाली बात है। पूरे शरीर की शक्ति हाथ में आए तो हाथ पूरा बल आ गया, इसलिए कितनों कोशिश ये नहीं छुड़ा पाए। इसी तरह से पूरे शरीर की शक्ति आज्ञा चक्र में जब आती है, केंद्र में जब आती है, तो वहीं से शक्ति का पुंज परमात्मा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी तरह से परमात्मा का आज तक भी किसको दर्शन हुआ है, इसी तरह से हुआ है और दूसरा तला नहीं है। और नहीं सोचिएगा कि हम कहीं चले जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे, और कोई उपाय नहीं है। यही एक उपाय है ईश्वर परमात्मा को पाने का।
इसलिए संतमत आपको बतलाता है कि वह शक्ति का केंद्र स्थान है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से ही परमात्मा की तरफ चलिएगा उनका दर्शन करने के लिए। अब तभी आप आज्ञा चक्र से केंद्र बिंदु को पकड़ करके वहीं पर परमात्मा की ज्योति मिलेगी और परमात्मा का शब्द वहीं पर मिलेगा। परमात्मा अपने तरफ आने के लिए रोशनी भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं, और परमात्मा अपने तरफ खींचने के लिए आवाज भी देते हैं कि आवाज सुनो और मेरे ज्योति को देखो और मेरे तरफ आ जाओ। हम आप कहीं जाते हैं तो रोशनी जरूरी है ना, रास्ता में अंधेरी रात में डर भय भी लगता है, लेकिन रोशनी होती है तो आराम से हम सफर कर जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा ज्योति भी देते हैं कि रोशनी में मेरे तरफ आओ, और मैं आवाज दे रहा हूं। वह आवाज को आप सुनते हैं तो सीधे परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं, और इस तरह से चलते चलते आप एक शरीर, दूसरे शरीर, तीसरे शरीर एवं प्रकार से पांचों शरीर को पार कर जाते हैं, और तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। फिर आवागमन का वहीं पर अंत हो जाता है। फिर सभी दुखों को आप छोड़ देते हैं, सभी दुख आपका समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान ध्यान सुनने समझने के लिए यह नवा का कार्यक्रम है। क्रम क्रम से आइए और आप लोग इसमें भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु